सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है। वृद्धजन पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धजन किसान पेंशन, एकल नारी पेंशन मिलती है। तो साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के दोस्तों दो नई घोषणा कर दी गई है। साथियों, पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए सभी पेंशन धारकों को इस वीडियो को अवश्य ही देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पेंशन के लिए दो नई घोषणा कर दी गई है। पेंशन बंद क्यों हो रही है? साथियों, अनेक पेंशन धारकों के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं कि हमारी पेंशन बंद कर दी गई है। क्यों की गई है, इसका क्या कारण है? तो साथियों, आपकी पेंशन बंद क्यों की गई है या आगे फिर आपकी पेंशन यदि बंद होती है तो क्यों हो सकती है, इसका क्या कारण है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाली है। पेंशन फर्जीवाड़ा की वसूली शुरू हो चुकी है। यदि किसी भी पेंशनधारी के द्वारा आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन ली है, साथियों यदि आप किसी भी ई मित्र पर जाकर के अपने आधार कार्ड में फर्जी तरीके से उम्र बढ़ाई है और पेंशन लेना शुरू किया है, तो साथियों उनकी लिस्ट बनकर के तैयार हो गई है और उनकी पेंशन बंद कर दी गई है और वसूली भी शुरू हो चुकी है। साथियों, अनेक लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जून महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी जून महीने से पहले यानी कि अप्रैल मई की पेंशन भी नहीं आई है, यानी कि उनकी पहले की भी पेंशन बकाया चल रही है। तो जून महीने की जो पेंशन है और जो बकाया महीने की पेंशन है वो आपको कब मिलेगी, साथियों उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले कि आपको पेंशन कब मिलेगी और पेंशन को लेकर के दो कौन कौन सी नई घोषणा की गई है और साथियों पेंशन धारकों के लिए कौन कौन से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, इन दिशा निर्देशों की पालना आपको करनी होगी। जो नई घोषणा की गई है उनके अनुसार आपको काम करना होगा, वरना आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है और फिर बाद में आप कमेंट करते रह जाएंगे। तो साथियों, अवश्य ही आप पूरी जानकारी ले। और दोस्तों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, अन्य लोग हैं उनके पास भी जो भी पेंशन लेते रहे आपकी जानकारी है उन तक आप वीडियो सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक पेंशन की नई घोषणा और पेंशन के जो नए दिशा निर्देश हैं उनकी सभी तक जानकारी पहुंच सके। लाखों पेंशनरों के लिए जरूरी खबर आ चुकी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशनरों यानी कि वृद्धजन, विधवा, विशेष योग्यजन व्यक्ति ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो 30 जून 2025 से पहले करवा ले, अन्यथा जुलाई से पेंशन अटक सकती है, यानी कि आपको पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। यदि आपने सत्यापन अभी तक नहीं करवाया है तो दोस्तों इसकी डेट बढ़ा दी गई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वार्षिक भौतिक सत्यापन की अवधि बढ़ाकर 23 जून कर दी गई है। योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों की मांग और सुविधा के लिए पेंशन विभाग ने सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ा करके 30 जून 2025 कर दी गई है। लाभार्थी अविलंब अपना सत्यापन कराएं ताकि पेंशन में कोई व्यवधान ना हो। यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया है तो 30 जून तक अवश्य करवा ले, वरना फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। जो भी वृद्धजन है जिनकी उम्र महिला की 55, पुरुष की 58 वर्ष है, जिनको पहले 1150 मिलते थे उनको अब 1250 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो गई है। साथियों, ये जो पेंशन 10% पेंशन बढ़ाई गई है, ये पेंशन राशि अप्रैल के महीने से लागू हुई और मई के महीने से पेंशन राशि मिलना शुरू हो गई है, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। जो भी एकल नारी हैं, जैसे कि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त नारियां हैं, उनकी उम्र 18 से 75 वर्ष है तो उनको 1250 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो गई है। 75 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो गई है। जो भी विशेष योग्य जन है, यानी कि साथियों जो भी विकलांग लोग हैं, विकलांग जन है, उनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 1150 रुपए से पेंशन बढ़ाकर 1250 कर दी गई है। जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उनको पहले 2500 रुपए मिलती थी। साथियों, इनकी अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, इनको अब 2750 रुपए पेंशन अब मिलेगी, क्योंकि 10% बढ़ा दी गई है। सिलोसिस बीमारी से पीड़ित जो है उनको पहले 1500 मिलते थे, इनकी 10% बढ़ेगी तो इनको भी अब यहाँ पर 1650 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, यहाँ पर ये बड़ी अपडेट है जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं।
पेंशनधारियों को विभाग की ओर से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनकी पालना सभी पेंशनधारकों को करनी होगी। कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो पहला है कि पेंशनधारियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। यदि नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिए। आपको अपना आधार कार्ड भी अपडेट करवाना होगा। इसके अलावा परिवार का जो जन आधार कार्ड है उसको भी आपको अपडेट करवाना होगा। जो विशेष योग्यजन है यानी कि जो विकलांगजन है उनको अपना यूडीआईडी कार्ड भी उनके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको बनवाना होगा। ये दिशा निर्देश अवश्य आपको मानने होंगे, इनकी पालना करनी होगी, वरना फिर आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम एक जानकारी लेते हैं कि दिव्यांगजनों को नए पेंशन दे रहे और नए समय पर भुगतान कर रहे हैं, ऐसी बात कही है जूली के द्वारा। साथियों, राजस्थान की जयपुर से एक खबर है कि जो दिव्यांगजन है, जो विकलांगजन है, उनको सही समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है और पेंशन जो दी जा रही है वो भी कम दी जा रही है। साथियों, किसका है यहाँ पर ये ट्वीट आप देख सकते हैं, किसकी खबर है? जयपुर से खबर है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दिव्यांगजनों को भी उनका हक समय पर नहीं दे पा रही है। सरकार कानून के अनुरूप पेंशन नहीं दे रही है, जो पेंशन दे रही है उसे भी समय पर भुगतान यानी कि अदा नहीं कर रही है। क्योंकि दोस्तों पेंशन में प्रत्येक साल 15% बढ़ोतरी का नियम बनाया गया, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा केवल 10% पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और 5% बढ़ोतरी को लैप्स कर दिया गया है। साथियों, पेंशन विभाग के द्वारा तो यह भी कहा गया है कि जुलाई के महीने में ये 5% पेंशन फिर से बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोस्तों बढ़ाई जाती है या नहीं बढ़ाई जाती है ये जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। पेंशन विभाग ने बताया है कि पेंशन योजना से जुड़ी जानकारी कई बार सार्वजनिक की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सारी जानकारियां दी गई है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किसे योजना की किस्त देंगे और किसको योजना की शर्तें नहीं देंगे, योजना की किस्त नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों फिर से दोबारा से बताया जा रहा है कि किसको पेंशन मिलेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी। जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। घर में कोई सरकारी नौकरी है तो पेंशन नहीं मिलेगी। पीएफ का पैसा कटता है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के किसी भी परिवार में यदि 4 पहिया वाहन गाड़ी है तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को योजना की किस्त नहीं दी जाएगी यानी कि पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आप भी इन सब में से किसी भी नियम का लाभ ले रहे हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा यानी पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि किसे पैसा मिलेगा और कब तक मिलेगा, तो इसका जवाब भी विभाग की ओर से आ चुका है। आपका बैंक खाता सिंगल होना चाहिए यानी कि आपका जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। बैंक में आपका सिंगल खाता होना चाहिए तो ही आपको पेंशन मिलेगी। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो बैंक खाता है उसमें आपकी जो नाम की स्पेलिंग है वो एक होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि अलग अलग है तो साथियों आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। साथ ही बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि इन सभी शर्तों को यदि आप पूरा करेंगे तो ही आपको पेंशन राशि मिलेगी, पेंशन का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब सवाल ये भी है कि आखिरकार कितने लोगों का नाम काटा जा चुका है? तो दोस्तों लाखों की संख्या में अनेक पेंशन धारकों का नाम काट दिया गया है और इसका जवाब पहले विभाग की ओर से दे दिया गया है कि जो भी अपात्र पेंशनधारी थे उनका नाम हटा दिया गया है, क्योंकि जो लोग फर्जी तरीके से लाभ ले रहे थे उनका नाम हटाया गया है। यानी कि कुछ लोगों के द्वारा आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन ली गई थी तो साथियों उनके नाम अब हटा दिए गए हैं। जैसे ही फर्जी लोगों की जानकारी पेंशन विभाग को मिली, सत्यापन शुरू कर दिया गया और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आखिरकार में सरकार ने इन सभी की जांच की, लिस्ट बनाई, नाम काटा गया और कार्रवाई की जा रही है, यानी कि वसूली शुरू हो चुकी है। किसी के द्वारा भी आधार कार्ड में यदि उम्र बढ़ाकर के पेंशन ली है तो उनकी लिस्ट बना ली गई है, पेंशन बंद कर दी गई है और वसूली उनसे अब की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के इसके अलावा और बड़ी खबर आ गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकार नया नियम लागू कर रही है। पेंशन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले जो पेंशनधारी है उनके ऊपर गाज डाल रही है। पेंशन वार्षिक सत्यापन के अलावा अब सरकार डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के तहत फिर से सत्यापन शुरू करने जा रही है। डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के आधार पर सभी पेंशनधारियों को फिर से सत्यापन करवाना होगा, ई-केवाईसी करवाना होगा।
ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता लाई जा सके। जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के आधार पर जो भी पेंशनर सत्यापन नहीं करवाएगा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। और जिन लोगों के द्वारा अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर पेंशन लेना शुरू किया था उनकी अब पेंशन बंद होने जा रही है या कुछ लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है, क्योंकि इस प्रणाली के तहत केवल उन पेंशनरों का ही सत्यापन हो पाएगा जो पात्र होंगे। जो अपात्र पेंशनधारी हैं उनका सत्यापन नहीं होगा और उनकी पेंशन अब बंद कर दी जाएगी या बंद कर दी गई है। साथियों, अब आपको पेंशन कब मिलेगी, क्योंकि अनेक पेंशन धारकों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारे को जून के महीने की पेंशन कब मिलेगी और बकाया पेंशन कब मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक पेंशनधारी जिसकी डिटेल जान सकते हैं। ये फरवरी का महीना है, ये मार्च और अप्रैल और ये मई का महीना है। साथियों, यहाँ पर जो पेंशन राशि है मार्च की 1150 इनको मिल चुकी है। अप्रैल की जो पेंशन है ये 1250 इनको मिल चुकी है, यानी कि पेंशन राशि में 100 रुपए की बढ़ोतरी, 10% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, ये यहाँ पर अप्रैल के बाद में मई का महीना है और मई के महीने का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल बनकर के तैयार है। 1250 मिलेंगे, लेकिन अभी तक इनको पेंशन नहीं मिली है। साथियों, ये पेंशन राशि आपको जल्दी मिलने वाली है और यदि अप्रैल और मार्च की पेंशन भी आपको नहीं मिली है तो दोस्तों ये पेंशन राशि भी आपको इस मई की पेंशन के साथ ही आपको जल्दी मिलने वाली है, यानी कि इस जून के महीने में साथियों आपको मिल जाएगी। लेकिन साथियों, यदि हम बात करें तो जो जून का महीना है साथियों, जून के महीने का अभी तक यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल नहीं बना है। तो बिल नहीं बना है तो पेंशन अभी नहीं मिलेगी, यानी कि जून की पेंशन आपको अभी नहीं मिलने वाली है क्योंकि इसका बिल अभी तक नहीं बना है। साथियों, मई का बिल बन गया है जो आपको जल्द मिलेगी और उसके पहले की यदि आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो वो पेंशन आपको यहाँ पर मई की पेंशन के साथ ही मिलने वाली है। तो साथियों, पेंशन को लेकर के ये जरूरी दिशा निर्देश थे, नई घोषणा थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी यदि पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें, अन्य लोगों तक आप वीडियो सेंड कर दें और चैनल से यानी कि दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।